तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। ये एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे फार्मूला जैसे ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला आपको बहुत ध्यान रखने होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां विदाउट ट्राइगोनोमेट्री के फार्मूला का हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो हमने साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हमने इस फार्मूला पर डाला। इस बात को आप ध्यान रखिए कि थीटा यहाँ है, तो थीटा की जगह पर 2x प्लस 5 है, तो हमें यहाँ थीटा की जगह पर 2x प्लस 5 पुट करने। तो 2 इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5/2। अब हम इस 2 से सेपरेट अगर दोनों को कर दें, अगर या 2 को मैंने बाहर ही निकाल लो तो 1/2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंगल में तो 4x प्लस 10। तो 1 का यहाँ dx में यहाँ पर 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव x हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन x होगा। और cos के इंटीग्रेशन जैसा हम जानते हैं कि साइन जो भी है लिखा हुआ वो एंगल लिख दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि x का जो भी कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है, और प्लस सी हमने लगा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे जिसमें इस फॉर्मूला का काफ़ी उपयोग होने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ आप उन सभी फॉर्मूला को याद कर लोगे, ताकि क्वेश्चन बनाने के समय किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं। तो यहाँ साइन 3x इंटू कॉस 4x लिखा गया है। तो यहाँ जो बड़ा एंगल हमने उसको पहले लिख लिया, साइन 3x को हमने बाद लिखा। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 cos 4x इंटू साइन 3x आएगा। तो अब हम लोग को यहाँ चेक करना है किस फार्मूला पर यूज होगा। 2 cos a इंटू कॉस बी, देख लीजिए जैसा 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी फार्मूला यूज हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी, इसके जगह पर हम लोग इस वाले के जगह पर 1/2 तो बाहर रहेगा, साइन a प्लस बी यानी 4x प्लस 3x, और माइनस साइन a माइनस बी यानी साइन 4x माइनस 3x। अब जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो साइन 4x प्लस 3x यानी 7x माइनस 1/2 से हमने दोनों में मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर रखा है। तो 1/2 4x माइनस 3x का मतलब x हो गया dx। अब साइन का डेरिवेटिव को माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 7x है, तो 7x और x का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 से हमने डिवाइड कर लिया। साथ ही साथ माइनस 1/2 साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस x होता है, तो हमने कॉस x लिख लिया। अब माइनस 1/2 यहाँ जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो कुछ ये आपको रिजल्ट आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया गया है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। आपको प्रीवियस हमने कुछ फार्मूला लिखवाया या दिखाया था, उस फार्मूला को आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के दृष्टिकोण से। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स फार्मूला जो है उसको आप ध्यान रखोगे। चलिए हमने फिर यहाँ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। एंगल जो बड़ा है उसको मैंने पहले ले लिया, जो छोटा एंगल उसको बाद में ले लिया। तो यानी कि एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको सजा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 cos 6x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x। यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया, जैसा कि इससे पहले वाले अति में मैंने आपको फार्मूला दिखाया था। तो 2 cos c इंटू कॉस डी का फार्मूला या 2 cos a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है cos a प्लस b, हमने लिखा है cos 6x प्लस 4x यानी 10x, और प्लस cos a माइनस b, तो प्लस cos a माइनस बी, तो cos 6x माइनस 4x यानी 2x। और बाकी जो cos 2x इंटू dx है हमने उसको वैसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करने हैं कि यहाँ cos 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो cos 2x से cos 10x में मल्टीप्लाई करोगे तो cos 10x इंटू cos 2x, cos 2x को cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x इंटू cos 2x।
और यहाँ 1/2 जैसे कॉमन है उस तरह से हमने कॉमन में लिखा, कॉमन ही लेकर रखा है। अभी इसको मैंने इस 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। हमने उस दोनों टर्म में जब 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो कुछ ये आपको टर्म आएगा। फिर इसको फार्मूला पर डालने के लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, यानी 2 पहले आएगा तो आप इसको फार्मूला पर डाल सकते हो। तो जब 2 को हमने मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी पहले से 2 है, तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 यहाँ आ गया, सेम टू सेम कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बनाया था उस पर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का। तो बात आता है कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा को हम इस फॉर्मूला पर अगर डालेंगे, जैसा कि आपको फॉर्मूला देख रहे होगे आप, हमने यहाँ बोला भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, तो देखा जाए क्वेश्चन। तो यहाँ 2 cos 10x इंटू कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला था cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, तो 10x प्लस 2x का मतलब 12x, और 10x माइनस 2x का मतलब 8x। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/4 बाहर आ गया, और अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब क्या है, 1/4 से हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/4 कॉस 12x है, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो साइन होता है, तो हमने साइन लिख दिया। 12x है तो 12x लिख दिया, और 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 12 बाई में 12 लिख लिया। ओके, फिर यहाँ पर cos 10x माइनस 2x का मतलब हो गया 8x है, cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हमने यहाँ साइन लिख लिया। 8x है तो 8x बाई 8। फिर यहाँ 1/4 प्लस में तो 1/4, 1 का डेरिवेटिव x तो x लिख लिया। 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो 1/4 cos 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sin 4x बाई 4, 4 से 4 में मल्टीप्लाई किया 16 sin 4x, और 1/4x है ही पहले से, 1/4 sin 8x बाई 8 है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा। sin 12x बाई 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने में 48 आएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx लिखा है। देखिए पावर जब 3 है तो हम इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख लिए, और एक साइन को हमने अलग कर लिया। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को हम कॉस में कन्वर्ट कर लिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और इसको ज्यों का त्यों लिख लिया। हमने यहाँ क्या किया, कॉस 2x प्लस 1 को हमने t माना, और जैसा कि हमें पता है कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन 2x प्लस 2, और डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि x का जो भी कॉफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर dx बराबर dt। हमें चाहिए क्या, तो साइन 2x प्लस 1 dx का वैल्यू, तो हमने यहाँ साइन 2x प्लस 1 का वैल्यू निकाल लिया dx का। ये 2 और -1 को हमने डिवाइड में ले गया, तो ये हमारे पास साइन 2x प्लस 1 dx के वैल्यू हो गए। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्मूला मैंने वैल्यू पुट करने हैं, तो 1 to 1 कॉस 2x प्लस 1 को हमने t माना है, तो t का स्क्वायर, और इसका पूरा का वैल्यू क्या आया, तो माइनस डी टी बाई 2, तो मैंने माइनस डी टी बाई 2 लिख दिया। अब बात आता है माइनस डी टी बाई 2 से हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस डी टी बाई 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर आ गया, माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 डी टी बाई 2 से टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 हमने बाहर ले लिया, टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब बात आता है -1/2 डी टी का, या 1 डी टी का इंटीग्रेशन, 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी होगा, और 1/2 टी का पावर 2 का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3। ओके, जितना पावर होता है उतना बाई में आता है। और टी के टी को हमने क्या माना था, तो cos 2x प्लस 1 माना था, तो यहाँ टी की जगह cos 2x प्लस 1 लिख देंगे। टी क्यूब है तो cos 2x प्लस 1 का क्यूब हो गया, जैसा कि 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, अब प्लस सी आपका आंसर हो गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स को जैसा है वैसे लिख दिया गया। कॉस क्यूब एक्स को हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पावर 3 होने का मतलब 3 को कॉस एक्स है मल्टीप्लाई में, तो हमने 2 को एक साथ ही ले लिया और 1 को अलग लिख लिया। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने साइन में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, बाकी ज्यों का त्यों हमने लिख लिया। साइन क्यूब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई के कंडीशन में क्या होता है कि पावर ऐड होता है। तो अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का पावर 3 और 2 5 होगा। यहाँ पर गलत लिखे गए हैं, इसको आप सही कर लोगे। तो बात आता है कि हमने साइन को टी माना है, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो cos x dx बराबर dt होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ t डालोगे तो t का पावर 3, यहाँ 5 पावर। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई टी का पावर टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4/4 होगा। टी का पावर 5 का इंटीग्रेशन टी का पावर 6/6 होगा, यहाँ टी टू द पावर 5 होगा। अब हमने क्या किया, टी के प्लेस पर हमने साइन टी पुट मैंने साइन एक्स पुट कर लिया। तो साइन एक्स हमने माना था ना टी को, साइन एक्स पुट कर लिया। तो साइन टू द पावर 4x/4 माइनस साइन टू द पावर 6x/6, ओके, प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो गए। टी के प्लेस पर हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है। टी के प्लेस पर क्या मैंने डाला, तो टी हमने माना था साइन एक्स को, तो हमने साइन एक्स लिखा। पावर 4 है तो हमने पावर 4 दिया, बाई में 4 है तो 4 लिख लिया। टी को हमने साइन एक्स माना था तो साइन एक्स लिख लिया, पावर 6 है तो 6/6 प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। हमने बोला है कि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, या आपको जैसा लगता है सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लो। तो हमने लिखा यहाँ साइन 3x और साइन x को एक साथ ले लिया और साइन 2x को मल्टीप्लाई के फॉर्म में अलग रहने दिया। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आया। जैसा कि 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी, तो 3x माइनस एक्स मतलब 2x, और माइनस कॉस a प्लस b, तो कॉस a प्लस b का वैल्यू मतलब 3x प्लस एक्स तो यानी 4x, और इंटू साइन 2x लिखा है इंटू साइन 2x। यहाँ साइन 2x मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हमने उसको वैसे लिख लिया। अब बारीकी से आप लोग ब्रैकेट को मत छोड़ना, ये पूरे एक ही, इस पूरे को हमने फॉर्मूला में डाला है तो इसको एक साथ हमने लिखा है। और इंटू साइन 2x है तो हमने साइन 2x लिखा है इंटू dx। अब साइन 2x आप दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लो, साइन 2x से cos 2x में मल्टीप्लाई तो cos 2x इंटू साइन 2x। dx हमने लगा लिया, ये 1/2 दोनों के साथ ले लेंगे। यहाँ 2 टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म आएगा। साइन 2x को cos 4x से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 उसके साथ ले लिया, तो 1/4 और 1/2 हमने ले लिया। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के आफ्टर आपके पास ये एक रिजल्ट दिख रहा होगा। इस स्टेप से आप परेशान नहीं हो। 1/2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल आप एक स्टेप सोचो, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 cos 2x होगा इंटू साइन 2x होगा, बिल्कुल होगा, ओके। और dx फिर साइन 2x से cos 4x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/2 तो आना ही आना है, cos 4x इंटू साइन 2x dx। अब यहाँ पर सोचो कि अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 4 में हमने कन्वर्ट कर दिया, ओके, 4 में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर 2 cos 4x इंटू साइन 2x हमने लिखा। अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने किया, 2 से डिवाइड किया, तो ऑलरेडी पहले से 2 है, तो पहले से 2 अगर है तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/4।
अब जैसा कि हमें फार्मूला ये पता है, आप ये फार्मूला को ध्यान रखोगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x होता है फार्मूला, तो हमने यहाँ लिख लिया sin 2x। तो यहाँ 2 sin 2x इंटू कॉस 2x बराबर sin 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x जो रहेगा एंगल ना उसका दुगुना हो जाएगा। -1/4 2 cos a इंटू साइन ए का फॉर्मूला हमने यूज किया था, साइन ए प्लस बी, तो 4x प्लस 2x बराबर 6x माइनस साइन ए माइनस बी होता है 4x माइनस 2x माने साइन 2x। अब क्या हुआ, 1/4 साइन 2x इंटू कॉस 2x को हमने तो ये लिख ही लिया है 1/4। अभी दोनों को अलग अलग हमने किया, -1/4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, -1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +1/4 साइन 2x आएगा। अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है, साइन 4x का इंटीग्रेशन कॉस 4x/4, माइनस में -1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉस 6x/6, साइन 2x का इंटीग्रेशन कॉस 2x/2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस कॉस 2x प्लस c तो लास्ट में देना ही देना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 कॉस 6x कॉस 4x/4, 4 जा 16 और माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फिर आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आपको कौन फार्मूला यूज करना है, साइन 4x इंटू साइन 8x, तो 8x को हमने पहले लिख लिया, साइन 4x को बाद में लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, 8x माइनस 4x का मतलब 4x, साइन ए प्लस बी माइनस बीच में मैंने माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी होता है, तो कॉस 8x प्लस 4x मतलब 12x। चलिए ये स्टेप तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1/2 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x होता है बाई में 4, माइनस 1/2 कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x/12 प्लस सी, ये आपको आंसर हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 हो गया है, और साइन 4x लिख लिए, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24 साइन 12x और प्लस सी, ये आपको क्वेश्चन 7 के आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। ये सारा फॉर्मूला आपको ट्राइगोनोमेट्री के याद रखने होंगे। 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x/2। हमने फार्मूला पुट किया, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 का माने tan स्क्वायर x/2। tan को आप tan स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो इसको सेक में कन्वर्ट करना होगा, तो सेक स्क्वायर x-1 होता है, तो सेक स्क्वायर x/2 -1 होगा। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, और जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, जब 1/2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपको 2 आएगा, 2 से यानी मल्टीप्लाई करना होगा, -1 dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c। अब क्या है कि 2 तो पहले लिख दिया हमने tan x/2, तो वैसे लिख दिया -x प्लस c जो है हमने लिख दिया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन हो गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि दिया गया है, cos x नॉट 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमने क्या किया, ऊपर 1 ऐड कर लिया, 1 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, 1 प्लस कॉस एक्स हमने लिखा और -1 लिखा, और टर्म मैंने सेपरेट कर लिया, तो 1 प्लस कॉस एक्स के बारे में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, -1 बड़ा 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कट गया तो आपको 1 dx बचा। और इसको हम फार्मूला लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने फार्मूला आपको समझाया था, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1/2 तो बाहर निकाल लिया, 1/cos स्क्वायर का मैंने सेक स्क्वायर, सेक को फिर tan में चेंज करना होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही है tan x/2 और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से 2 कट गया, x माइनस tan x/2 प्लस c आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिख रहा है, ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो साइन टू द पावर 4x dx, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हमने इसका तोड़ा, तो बाई में 2 है तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो हमने बाहर ले लिया। अब ऊपर 1 माइनस कॉस 2x को हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर डाला, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x को मल्टीप्लाई पूरे करोगे ना तो 2 cos 2x आएगा। सारे टर्म को हमने अलग अलग इंटीग्रेट में लिखा, तो 1/4 dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x के जगह पर फिर हमने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस कॉस 4x/2। कॉस स्क्वायर x है तो हमें लिखना है कॉस 1 प्लस कॉस 2x/2। बच्चों ध्यान रखो कि यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसका 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर 2x है तो 2 टाइम्स हुआ 4x, इसीलिए मैंने लिखा है /2 कि फॉर्मूला में बाई में 2 होता है, ओके ना। माइनस अब क्या है, ये तो 2 है पहले से आपको, और cos 2x को हमने यहाँ लिखा 1/4 था जस्ट, तो ये 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 ठीक है, यहाँ 1 है। और cos 2x इंटीग्रेशन 1/4 dx का dx हमने लिख लिया 1/4, इसको टर्म सेपरेट कर लिया तो यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/8 x dx। यहाँ x dx कैसे हुआ, यहाँ 1 लिखे जाएंगे 1 dx नॉट x dx, ये गलत लिखे गए हैं, इसको सही कर लोगे आप। और 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8 cos 4x dx, फिर 1/2 cos 2x dx। चलिए यहाँ तक तो आपको ठीक है। अब इस दोनों को आप ऐड करोगे, थोड़ा सा यहाँ सोचोगे, इसको 1/4 x आएगा, यहाँ भी 1/8 x आएगा, आप इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 3/8 आ जाएगा। x 3/8 हमने x लिखा है, लेकिन हमने क्या किया 1/4 मैं दोनों में से दोनों को कॉमन लिया, तो 1/4 और प्लस 1/8 हमने किया तो 3/8 हुआ। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओके। फिर यहाँ क्या है cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 sin 4x आ जाएगा। यहाँ 1/2 पहले से है cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 sin 2x। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि दिया गया है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपने बनाया है सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी है, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि अगर क्वेश्चन नंबर आपको 10 अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इससे हमें बताने की कोई आवश्यकताएं नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 11 को खुद ब खुद समझ लोगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहने देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी वीडियो में आपको किसी भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम लग रहे हो, समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल जो है अपना उसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।